नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के बारे में, जो केवल एक अवतार नहीं बल्कि प्रेम, धर्म, ज्ञान और कर्म के प्रतीक हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनके अद्भुत कार्यों के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाइए। इस वीडियो में हम आपको श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े 10 महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। हर फैक्ट अपने आप में एक कहानी है, एक सीख है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। तो आइए श्री कृष्ण के जीवन के इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं और उनके दिव्य व्यक्तित्व के दर्शन करते हैं। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की एक जेल में हुआ था, जहां उनके माता पिता देवकी और वसुदेव कंस की कैद में थे। कंस, जो देवकी का भाई था, उसे भविष्यवाणी मिली थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। इस भविष्यवाणी से डरकर कंस ने देवकी और वसुदेव को कैद कर लिया और उनके 7 बच्चों को जन्म लेते ही मार डाला। लेकिन श्री कृष्ण का जन्म एक दिव्य घटना थी। जन्म लेते ही भगवान विष्णु ने अपने बाल रूप में प्रकट हुए और वासुदेव को निर्देश दिया कि वे उन्हें गोकुल में नंद और यशोदा के यहां छोड़ आए। श्री कृष्ण का बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता, जहां उन्होंने माखन चोरी और गोपियों के साथ रासलीला जैसे अनेक बाल लीलाएं की। लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शक्ति और बुद्धि से कई राक्षसों का भी वध किया। जब श्री कृष्ण बड़े हुए तो उन्हें अपने जन्म और कंस के अत्याचारों के बारे में पता चला। उन्होंने मथुरा जाकर कंस का वध किया और अपने माता पिता को कैद से मुक्त कराया। इस प्रकार उन्होंने धर्म की स्थापना की और बुराई का नाश किया। एक बार इंद्रदेव के क्रोध से गोकुल में भयंकर बारिश होने लगी। गोप और ग्वाल अपनी गायों और परिवारों के साथ डर के मारे कांप रहे थे। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी को उसके नीचे शरण दी। 7 दिनों तक श्री कृष्ण ने पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए रखा और इंद्र के क्रोध को शांत किया। चैप्टर 4, रासलीला और गोपियों के साथ संबंध। श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम का वर्णन अद्वितीय है। रासलीला, जहां श्री कृष्ण ने हर गोपी के साथ नृत्य किया, यह दर्शाता है कि ईश्वर अपने भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। गोपियों का प्रेम निष्काम और भक्ति से परिपूर्ण था। श्री कृष्ण ने उन्हें यह शिक्षा दी कि प्रेम और भक्ति ही ईश्वर को पाने का मार्ग है। चैप्टर 5, महाभारत में भूमिका। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे पांडवों के सारथी बने और अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में यह सिद्ध कर दिया कि धर्म की स्थापना के लिए कभी-कभी युद्ध भी आवश्यक हो जाता है। चैप्टर 6, गीता का उपदेश। गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में दिया था। यह उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। गीता हमें कर्म, धर्म, ज्ञान और भक्ति का मार्ग दिखाती है। यह हमें जीवन जीने की कला सिखाती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका नामक एक नई नगरी की स्थापना की। यह नगरी समृद्धि और वैभव का प्रतीक थी। श्री कृष्ण ने द्वारका में एक आदर्श राज्य स्थापित किया, जहां न्याय, शांति और समृद्धि थी। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता एक आदर्श मित्रता का उदाहरण है। यह मित्रता जाति, धर्म और स्थिति से परे थी। यह हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी, सत्यभामा और जांबवंती जैसी अनेक राजकुमारियों से विवाह किया। उनके अनेक पुत्र हुए, जिनमें प्रद्युम्न और सांब प्रमुख थे। श्री कृष्ण के परिवार का वर्णन हमें यह शिक्षा देता है कि पारिवारिक जीवन में प्रेम, समझ और समर्पण का बहुत महत्व है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्री कृष्ण ने द्वारका का त्याग कर दिया और वन को चले गए। एक दिन एक शिकारी ने गलती से उन्हें हिरण समझकर बाण मार दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने मानव रूप का त्याग किया और अपने धाम वापस चले गए। तो दोस्तों, ये थे भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। उनका जीवन हमें प्रेम, करुणा,
धैर्य, त्याग और समर्पण जैसे गुणों को अपनाने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े इन तथ्यों ने हमें उनके महान व्यक्तित्व और उनके अद्वितीय कार्यों के बारे में गहराई से समझाया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हमें धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और अधर्म का विरोध करना चाहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद।